तो क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे फर्दर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। कुछ न्यूमेरिकल्स तो हमने पिछली क्लास में करे थे और अब हम और न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें वैरायटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो एंटी लॉग भी आपको इसके अंदर सिखाना है। आई होप सबके पास लॉग टेबल हैंडी है, क्योंकि आज हम एंटी लॉग जब निकालेंगे तो आपको लॉग टेबल की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर आपके पास अभी भी लॉग टेबल नहीं है तो आपने कंफर्म कर दिया कि आपको 3 नंबर जो है वो नहीं चाहिए। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं हम और आज हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की, एनसीईआरटी का। कहते हैं सिल्वर सीसीपी लैटिस में पैक्ड है। तो बेटा सीसीपी का आइडियली मतलब FCC। होता है वेरी गुड एफसीसी। तो बेटा यहाँ से हमारे पास जी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 4। और एक्स रे स्टडी इस क्रिस्टल का बताती है कि एज लेंथ जो है उसकी 408.6 पिकोमीटर है। तो बेटा एज लेंथ जो है वो कितनी है 408.6 पिकोमीटर। अब हमें यूजली ये सेंटीमीटर में चाहिए, तो बेटा मैंने 408.6 को इंटू 10⁻⁻10 में सेंटीमीटर में बदल दिया। और बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लॉग जो निकालेंगे उसमें डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए। तो मैंने यहीं पे अपनी एक छोटी सी कन्वर्जन कर दी, 4.086 है ना। मैं शिफ्ट कर गया डेसिमल इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे एज लेंथ आ गई। वो कहते हैं कि कैलकुलेट डेंसिटी इस यूनिट सेल की। बेटा हमको डेंसिटी निकालनी है। अगर एटॉमिक मास सिल्वर का इतना है तो बेटा m की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है 107.9 U। तो बेटा हम इसी वैल्यू को ही यूज करेंगे। तो बेटा एटॉमिक मास हमारा ग्राम एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 107.9 ग्राम पर मोल। वैल्यू सेम ही रहेगी। अब सिंस बेटा एटॉमिक मास दे रखा है तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? एवोगाड्रो नंबर। वेरी गुड बेटा। तो ये कितना आ जाएगा एवोगैड्रोस नंबर। तो बच्चे डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है जी इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो बेटा जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। मास हमें कितना दे रखा है 107.9, राइट, डिवाइडेड बाय ए हमने सॉल्व कर लिया 4.086 इंटू 10⁻⁻8, जिसका हमें बेटा क्यूब करना है, इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, छोटी मोटी कैलकुलेशन तो मैं यहीं पे ही सेटल डाउन कर देता हूँ। जैसे बेटा मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, इतने सारे नंबर्स क्या ले जाने हैं, सिली मिस्टेक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो मैं छोटे से नंबर्स को कुछ रिड्यूस कर देता हूँ। अगर मैं 4 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 107.9 इंटू 4, तो ये आ गया 36, ये आ गया 3, 28 और 31, ये आ गया 3 और ये आ गया बेटा 4। अच्छा डेसिमल लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं 10 की पावर भी ठीक कर देता हूँ। तो बेटा मैंने क्या कर दिया, इसको 4.316 इंटू 10⁻²। आई होप समझ में आ गया बच्चों मैंने क्या किया। मैंने साथ में डेसिमल को भी शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मुझे डेसिमल एक डिजिट के बाद चाहिए। अच्छा बेटा इसको 4.086 को मैंने क्या लिख दिया, होल क्यूब। ये बेटा आ गया 10⁻⁻24
6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखो बेटा, ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा -1 और ये ऊपर आ गया, तो मेरे पास डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 4.316 इंटू 10 टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 4.086 होल क्यूब इंटू 6.022। सर आपने इंटू 10⁻² लिखा है ना ऊपर? हाँ बेटा, ये 2 है, लेकिन ये नीचे नीचे से ऊपर जाएगा ना बेटा, तो 3 हो जाएगा ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। अब बेटा मैं लॉग ले रहा हूँ बोथ साइड्स पे, लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा मैं इसको तो लिख रहा हूँ लॉग डेंसिटी, और बेटा मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहा, तो ये पूरा आ जाएगा बेटा लॉग 4.316 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4.086 का बेटा होल क्यूब इंटू 6.022। अच्छा बेटा, ये है, अगर आपको याद हो, log a बाय b बेटा क्या हो जाता है, log a माइनस log b। तो ऊपर वाला पूरा a है, नीचे वाला पूरा b है, तो log डेंसिटी बेटा कितना हो गया, 4.316 इंटू log 10 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा बेटा, log, राउंड ब्रैकेट लगा दिया, 4.086 होल क्यूब इंटू 6.022। बेटा ये हो जाएगा log a इंटू बी, क्या होता है log a प्लस log b, तो ये हो गया log 4.316 प्लस log 10 टू द पावर 3 माइनस ये बेटा क्या हो जाएगा log 4.086 होल क्यूब प्लस log 6.022। क्या मुझे आप में से कोई बेटा log की वैल्यू कैसे देखेंगे बेटा, log 43 अंडर 1 और 6 का जो मीन डिफरेंस आएगा वो उसमें ऐड कर दीजिएगा बेटा, कितना वैल्यू आ रहा है, 0.6341। 0.6341। 6341। आपने बेटा 6 का मीन डिफरेंस ऐड किया उसके अंदर, यस सर, कर दिया था। ठीक है, और +3 और ये 51 होगा, हाँ जी बेटा 6351। 51 51 होगा। हाँ तो देखा बेटा, ध्यान देना, इसमें अच्छे खासे टीचर भी गलती कर देते हैं बेटा। मेरे पास तो आज लॉग टेबल है नहीं, तो इसको मैं 51 कर देता हूँ। तो ध्यान रखना बेटा इन चीजों का, कोई भी जल्दबाजी मत करना। 51 प्लस ये हो गया बेटा 3 माइनस, अच्छा बेटा ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू, क्या मुझे कोई देख के बताएगा बेटा, 40 अंडर 8 और 6 का मीन डिफरेंस ऐड करके बेटा वो नंबर कितना आ रहा है, 6113। 6113। ठीक है बेटा, और log 60 अंडर 2 और 2 का मीन डिफरेंस आई थिंक 0.7797। Yes, sir. तो बेटा log d बेटा ये कितना आ गया, 3.6351 माइनस ये बेटा कितना आ जाएगा, 1.8339 प्लस 0.7797। log d बेटा कितना आ गया, 3.6351 माइनस 1.8339 में 7797 ऐड करते हैं, तो बेटा ये 16 10
13 and 1 10 11 and 1 16 2.6। तो बेटा मेरे को साथ साथ में चेक करते रहना बेटा, कोई मैंने गलती तो नहीं करी। 2.6136 और बेटा ये log d सॉल्व करके कितना आएगा 3.6351 और 2.6136। तो 11 में से 6 गया, ये आ गया 5, 4 में से 3 गया, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 1.0। तो बेटा ये वाली वैल्यू आ गई log d इज इक्वल टू 1.0215, राइट। तो बेटा यहां तक मैं चाहता हूं कि आप कॉपी कर लो और उसके बाद फिर मैं आपको एंटीलॉग के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारी लॉग डेंसिटी वैल्यू कितनी आ गई 1.0215। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास वैल्यू आई है लॉग डेंसिटी 1.0215। तो अब हम क्या लेंगे एंटीलॉग। देखो जब भी आप दोनों साइड पे लॉग लेते हो ना तो बेटा सॉल्व करके राइट साइड हमेशा सॉल्व हो जाती है, लेफ्ट साइड पे रह जाता है। उसको हटाने के लिए अब हम क्या लेंगे एंटीलॉग। तो ये आ जाएगा d और ये आ जाएगा एंटीलॉग 1.0215। तो ये आ गया d। अब 10 की पावर ये जो 1 है ये बेटा 10 की पावर 1 बन गया, इनटू हम कहाँ देखेंगे 0.02 अंडर 1 और 5 का मीन डिफरेंस। क्या नंबर आ रहा है बेटा ये? सर 1051। 1051 और डेसिमल जो है वो कहाँ लगेगा एक डिजिट के बाद। तो इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। कर लो कॉपी। तो बेटा अगर न्यूमेरिकल डेंसिटी पे आ रहा है या मास निकालना आ रहा है तो कोई इतनी कोई हाय तोबा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बाय चांस उन्होंने पूछ लिया कि एज लेंथ निकालो तो बेटा कैलकुलेशन थोड़ी सी और बढ़ जाती है, क्योंकि एज लेंथ के साथ क्यूब इन्वॉल्व होता है और उसकी लेंथ जो है वो नॉर्मल न्यूमेरिकल से थोड़ी सी बड़ी होती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन। तो ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मतलब एवरेज से 5 मिनट फालतू लेता है सॉल्व करने में। कहता है नायोबियम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी। तो बेटा जी की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो ये क्या हो गया बीसीसी। कहता है अगर डेंसिटी उसकी इतनी है 8.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, कहता है कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस, मतलब आर निकालना है। और आप आर तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप एज लेंथ ए नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप याद करो तो देयर वाज अ रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम, चाहे वो सिंपल यूनिट सेल हो, एफसीसी हो, बीसीसी हो। क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर फॉर बीसीसी? सर A is equals to 2√2R. A is equivalent to 2√2R। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लो भाई, यही होता है ना। यस सर। तो अब आपको पहले A निकालना है, उसके बाद आपको R निकालना है, मतलब ये वाला हाफ मार्क एडिशनल है। और बच्चे क्या करते हैं पता है क्या, A निकाल लेते हैं, थक जाते हैं, R निकालते नहीं है और उनके नंबर 3 में से 2 नंबर आते हैं और उनको सारी उम्र समझ में नहीं आता कि मैंने गलती क्या करी है। और एटॉमिक मास नायोबियम का 93 दे रखा है।
तो आप इसको 93 ग्राम पर मोल लिखना है नहीं लिखना वो आपकी चॉइस है। तो मेरा फॉर्मूला डेंसिटी का क्या होता है बेटा, जी इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगाड्रोज नंबर। मेरे पास आ गया ए क्यूब क्या हो जाएगा, जी इंटू एम अपॉन डेंसिटी इंटू एवोगाड्रोज नंबर। छोटी मोटी कैलकुलेशन जो है वो मैं यहीं पे कर दूंगा। 93 इंटू 2 8.55, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, डेसिमल एक डिजिट के बाद लगा है। एवोगाड्रोज नंबर, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, डेसिमल एक डिजिट के बाद लगा है। तो मेरे पास फाइनली ए क्यूब बेटा कितना आ जाएगा, मैंने 93 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 186 आ गया। और 186 में मैंने 1.86 इंटू 10⁻² कर दिया, है ना, डेसिमल एक डिजिट के बाद लगाना है। 8.55 इंटू 6.022 इंटू ये आ गया 10⁻23। अब आप बेटा इसको कट कर देंगे तो ये 10⁻21 आ जाएगा। ये आपकी चॉइस है कि आप इसको नीचे रखना चाहते हैं ऊपर रखना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सोल्यूशन सही आएगा। तो फाइनली सर बेटा, 3 log ए हो गया ना, हाँ जी, 3 log ए करके करेंगे ना। हाँ नहीं मैं भी बता रहा हूँ 3 log a, हाँ वैसे कर लो आप उसको जैसा। हाँ तो ये कितना आ गया बेटा, 1.86 इंटू 10⁻⁻21 डिवाइडेड बाय 8.55 इंटू 6.022। अब मैं लॉग ले रहा हूँ बोथ साइड्स पे, लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा मैं कोई स्टेप मिस नहीं कर रहा, log a रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू log 1.86 इंटू 10⁻⁻21 डिवाइडेड बाय 8.55 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, सॉरी 6.022, ये आ गया बेटा। ठीक है, अब ये बेटा कितना हो जाएगा, वेरी ट्रू, 3 log a इज इक्वल टू, अब मैं इसको बेटा वो कर दूंगा log a बाय b, तो ये आ जाएगा log 1.86 इंटू 10⁻⁻21 माइनस log ये कितना आ गया 8.55 इंटू 6.022। ठीक है, अच्छा अब ये देखो बेटा ध्यान से, ये 3 यहाँ चला जाएगा। अब देखो बेटा ये आ गया log a और ये आ गया बेटा 1/3, और ये जो 1/3 है ये सबके लिए है, तो ये आ गया बेटा log a प्लस b, तो ये आ गया log 1.6 प्लस log 10⁻⁻21, और ये कितना आ जाएगा बेटा log 8.55 प्लस log 6.022। अब ये पूरा आप मुझे सॉल्व करके बताओगे कि ये वाली वैल्यू 1.3 इंटू कितना आ रही है, और मैं आपको बता दूं ये पूरा सॉल्व करके नेगेटिव में आएगा। तो अब आप इसको कॉपी करो और पूरा इसको सॉल्व करके मुझे बताओ। चलो भाई जरा क्रॉस चेक करते हैं बेटा, ये कितना आया log 18/6, सर 0.2695। 0.2695 -21 माइनस ये कितना आया log 85/5, 9320। 0.9320 प्लस ये कितना आ गया 0.7797। तो log a 1/3, तो ये आ गया 0.2695 -21 माइनस इसको ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाता है 7 और 2 9 1 और 10 11 एंड 1 10 17।
log a इज इक्वल टू 1/3, बेटा ये कितना आ गया 0.2695 माइनस 22.71, तो log a इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 1/3 इंटू माइनस, कोई बच्चा मुझे बता सकता है बेटा ये सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ रही है? सर 22.4382 22.4382, ठीक है, सर 4422 है। 4422, यस सर। तो 22.4422, और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो log a बेटा फाइनली कितना आ रहा है -7 सर वो मेरा गलत हो गया था वहीं पे। अच्छा, तो कोई बताओ भाई बेटा कितना आ गया -7, ठीक है, 4 आएगा 14, ओ 4 आएगा 12, सर 7.480 आ रहा है सर। 4 80। 8, हाँ ठीक है, -7.480। अब सब 480, आगे भी कोई नंबर आना चाहिए वैसे, बट एनीवेज इट्स ओके। तो बेटा अब सारे कॉपी करना बंद करो सर और 4807। 4807, और यहाँ पर देखो बेटा इसके बाद कैसे सॉल्व करना है। तो log a इज इक्वल टू -7.4807, तो बेटा log a इज इक्वल टू -7.4807। अब जरा बेटा ध्यान से देखो क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर है। अब बेटा मुझे यहां से भी log हटाना है, तो मैंने क्या ले लिया एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये तो हो गया बेटा a, और ये हो गया एंटी लॉग -7 पॉइंट दिस। अब बेटा प्रॉब्लम ये है कि इस नंबर को हम बेटा कैसे लिखते हैं, जरा ध्यान से देखो, -7 प्लस 0.4807 लिखा जाए कि सही तरीका क्या है, -7 माइनस 0.4807। तो तो अब सेकंड वाला। ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है? सर नीचे वाला। नीचे वेरी वाला। गुड, नीचे वाला सही है। तो बेटा एंटी लॉग ये कितना आ गया -7 माइनस 0.4807। इसका मतलब है बेटा ये वाला नंबर नेगेटिव में है, और बेटा लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल जो है वो पॉजिटिव नंबर्स का है, नेगेटिव नंबर्स का नहीं है। सब नंबर के आगे प्लस साइन है बेटा, नेगेटिव नंबर का नहीं है। तो बेटा ये नंबर नेगेटिव आ गया। अब सर नेगेटिव नंबर का हम कैसे देखेंगे एंटी लॉग? तो बेटा मुझे सबसे पहले इसको पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा। सर वो कैसे? अब बेटा ये नंबर नेगेटिव में है और ये 1 से कम है, इसलिए मैंने क्या किया, अपनी जेब से +1 लगा दिया। मैंने यहां पर अपनी जेब से क्या लगा दिया, +1, क्योंकि ये 1 से छोटा है और बेटा नेगेटिव में है, तो +1 इज सफिशिएंट इनफ टू मेक इट पॉजिटिव। और बेटा अगर मैंने अपनी जेब से +1 लगाया है तो मुझे उसको कंपेंसेट करने के लिए -1 भी लगाना पड़ेगा। अब ये एक पार्ट हो गया और इसको मैं दूसरा पार्ट ले रहा हूं, तो बेटा मेरे पास a कितना आ गया -8, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से कम आएगा, तो ये आ गया 0.5193। अब देखो ना बेटा ये नंबर पॉजिटिव में आ गया ना। तो बेटा जो डेसिमल से पहले वाला नंबर था ये वाला, ये तो बेटा 10 की पावर बन जाएगा। और मैं कहाँ देखूंगा,
0.15 अंडर 9 और 3 का मीन डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 0.51 अंडर 9 और 3 का मीन डिफरेंस, ये वैल्यू कितनी आ रही है? सर 5 1 का देखना है 9 पे। हाँ जी बेटा, 0.51 अंडर 9 और फिर जो 3 का मीन डिफरेंस आएगा उसको ऐड कर देना। 3306 3306 और डेसिमल कहाँ लगेगा? एक डिजिट के बाद। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? एज लेंथ की। लेकिन निकालना क्या है? रेडियस। बट फॉर रेडियस a is equal to 2 root 2 r. I believe 2 root 2 r नहीं है, 4 by root 3 r. हाँ सर √2r होगा ना? नहीं, मेरे हिसाब से ये नहीं है बेटा। सर FCC का 2 रूट FCC 2 के आ लिए रहा 2 है। होता है ना। हाँ, a is equal to ये होगा 4/3 r, क्योंकि याद रखना बेटा a की वैल्यू हमेशा r से बड़ी होती है, तो इसलिए मैंने 4/√3 r लिखा है। लेकिन मुझे r निकालना है तो √3/4 a आ गया। ये कितना आ गया? 1.732 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.306 इंटू 10⁻⁻8। आप सॉल्व करोगे बेटा, यहाँ पे r की वैल्यू आएगी और वो किस में आएगी? सेंटीमीटर में आएगी। आपको उसको और किसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं और सॉल्व करके मुझे वैल्यू बताइए। हाँ जी भाई, तो ज़रा बताओ r की वैल्यू कितनी आई है सॉल्व करके? किसने सॉल्व करी है कि नहीं सॉल्व करी? सर 0.929 0.929 इंटू into 10 raised power -8 -8, तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 9.29 इंटू 10⁻, कितना आएगा? -9 के -7? अगर मैं डेसिमल एक वहाँ पे ले जाता हूँ, -7 है। -7 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? तो हमारे पास एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, जो आप पूरा सॉल्व करके मुझे बताएंगे। मैं ये हटा रहा हूँ, तो अब इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं होगी। शुरू करो आप सॉल्व करना। तो जो क्वेश्चंस हमने नोट्स के साथ डिस्कस कर लिए हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चंस, why are solids rigid, why do solids have a definite shape, डोंट एक्सपेक्ट कि बेटा ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में आएंगे। कहता व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड अ सुपर कूल लिक्विड, ये मैंने आपको आंसर बता दिया था बेटा, क्योंकि ग्लास जो है वो सूडो सॉलिड होता है, ठीक है, इट्स एन अमॉर्फस फॉर्म, ठीक है, जो सुपर कूल लिक्विड होता है, क्योंकि विद टाइम इट फ्लोज टूवर्ड्स द ग्रेविटी। तो ऐसा तो नहीं सर, ये थिक हो जाता है सर एजेस हाँ में? जी, हाँ जी, वही बेटा, विद टाइम वो नीचे से थिक हो जाता है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी क्लासिफाई एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस टाइप के हैं 7, तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो भी नहीं आते। दे आर वेरी सिंपल, जो बेसिक आपने बचपन में पढ़ा है सॉलिड्स के बारे में, वो सब है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये टेबल भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये बेटा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल्स होते हैं, जो हमने 14 ब्रेवियस लैटिसेस करे थे। ये देखो बेटा, सिंपल यूनिट सेल है ना, देखो कैसे कॉर्नर पे सारी चीज़ें जो है वो आ रही हैं।
हर कॉर्नर पे 1/8 वॉल्यूम जो है वो आ रही है। देन यहाँ पे हमारा ये आ गया बॉडी सेंटर। ये देखो बॉडी के सेंटर में एक पूरा एटम है और बाकी कॉर्नर्स पर है। देन ये आ गया हमारा फेस सेंटर्ड। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हर फेस पर हाफ वॉल्यूम आ रही है। ठीक है ना, और कॉर्नर पे तो आएगा ही आएगा एज यूजुअल। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 10, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट, नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। ये भी क्वेश्चन नहीं आते। डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, फेस सेंटर एंड सेंटर यूनिट सेल, ऐसे भी नहीं आते। एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट द कॉर्नर, 1/3। बॉडी के सेंटर में 1 फुल आता है। सर 1.11 का क्या आंसर होगा वैसे? नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज यूनिट। बेटा ए बी सी एज लेंथ होती है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा का ठीक सर है इसका सर। 1/8 नहीं होगा सर, 1/3 के अलावा 1/3 कौन सा होता है? 1/3 सर आपने 1/8 1/3 होगा बोल ना। दिया था कॉर्नर का, वो 1/8 कह रहे हैं आंसर। हाँ बेटा 1/8 ही होगा, मैंने गलती से बोल दिया होगा। कॉर्नर पे 1/8 वॉल्यूम आती है और बॉडी के सेंटर में फुल वॉल्यूम आती है। ये हमने वॉइड्स के बारे में पढ़ा था, ये क्लोज पैकिंग हमने पढ़ी थी, तो मैं पढ़ा दूंगा अभी। फिर ये हमने क्वेश्चन सारे करे थे, एग्जाम्पल नंबर 1.1, 1.2 जो फॉर्मूला बनाने में आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। लोकेटिंग टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये कोर्स का पार्ट नहीं है। एफिशिएंसी पैकिंग हमने पूरी करी, और ये न्यूमेरिकल हमने करे। ये वाला न्यूमेरिकल हालांकि हमने नहीं करा, यहाँ आई बिलीव हमने लास्ट क्लास में कर लिया होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, एग्जाम्पल नंबर 1.3 किया था शायद, हाँ किया था, मुझे याद है। ये हमने न्यूमेरिकल किया था, ये भी हमने न्यूमेरिकल किया था लास्ट क्लास के अंदर। सिल्वर फॉर्म ये हमने आज किया न्यूमेरिकल 1.1। ठीक है, व्हाट इज द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग? 4 होता है, इसका हमने बताया था। ठीक है, कंपाउंड जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5? तो बेटा अगर उसकी साइड्स है ना ओवी होता है, और वॉइड्स कौन से होते हैं बेटा? टीवी होते हैं। टीवी कितने होते हैं? 2n। 2n। ये n होते हैं, ये होते ये हैं n n। होता है। तो टेक्निकली अगर हम साइड्स और वॉइड्स को देखें बेटा, तो साइड्स अगर n होती है तो वॉइड्स कितने होते हैं? 3n, है ना। 2n ये हो गया और 1n ये। तो कह रहा है कि अगर साइड्स इतनी है तो वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 1.5 मोल, 3 टाइम्स हो गया। एंड उसमें से कहता है कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स? तो बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 2n। तो बेटा वो कितने हो जाएंगे? 1 मोल। सिंपल। सर मुझे ना ये समझ नहीं आता सर, मोल दे रखा है ना इसमें 0.5 हाँ तो मोल। बेटा मोल का मतलब है इतना अमाउंट उसका क्रिस्टल में प्रेजेंट है। तो जो भी वो प्रेजेंट होगा तो बेटा वो लैटिस साइट में होगा ना। आया लॉजिक समझ में? ठीक है सर, समझ गया। हाँ तो वो ये वाला लॉजिक होता है। जो भी अमाउंट दे रखा होगा मतलब वो क्रिस्टल का वो प्रेजेंस है, वो लैटिस साइट पे प्रेजेंट है। ठीक है, फिर 16 भी हमने किया था। ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस इज द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी? सिंपल के अंदर हमने कैलकुलेशन करी थी, 52.4 आती है, बॉडी सेंटर में 68 आती है, हेक्सागोनल मतलब एफसीसी में कितनी आती है? वो 72%, 74%। हाँ ये न्यूमेरिकल हमने नहीं किया। एन एलिमेंट जिसका मोलर मास केजी पर मोल में है, कॉन्सेप्ट सेम है बेटा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द
अब नेचर का मतलब है बेटा क्या निकालना है हमको, कोई मुझे बता सकता है? कि उसने पूछा है कि नेचर मतलब सिंपल यूनिट सेल है कि बीसीसी है कि एफसीसी है, तो कौन सी चीज निकालनी होगी? नंबर ऑफ एटम्स। नो, क्या निकालना होगा? जी। सेम कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला वही सेम है, जी निकालना होगा आपको। और आप इन चीजों को ऐसे ही ले लेना। फर्क ये है कि बेटा ये पिकोमीटर में है और ये मीटर क्यूब में है, तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में नहीं लेना पड़ेगा। और मास जो है वो केजी में ही है, तो सब कुछ केजी में ही लेना पड़ेगा। तो मोलर मास भी केजी में दे रखा है तो इट्स ओके, ये केजी में दे रखा है तो इट्स ओके, बट प्रॉब्लम यही है कि सिर्फ ये मीटर में है, तो इस पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आपको जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में? सर ये वाला कर तो लिया था हमने। नहीं ये नहीं किया हमने, जी नहीं निकाला बेटा, ये वाला नहीं किया, आई एम श्योर। तो ये हमने स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स वगैरह करे थे, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स करे थे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट करे थे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यहाँ से तो आता ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन मैंने डोपिंग फिर भी करा दिया था आपको, ये सब नहीं है। What type of defect can arise when a solid is heated? तो stoichiometric, non-stoichiometric, impurity defect, impurity, non-stoichiometric and stoichiometric. Which physical property is affected by it and in what way? Conductance, MPBP. What type of stoichiometric defect is shown by zinc sulfide? तो जिंक सल्फाइड कौन सा शो करता है? एक्सेस कैटायन वैकेंसी, AGBR, फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों डिफेक्ट शो करता है। Explain how vacancies are introduced in an ionic solid when a cation of higher valency is added as an impurity in it. तो ये कौन सा होता है? Anion excess defect। जो हमने कहता ना NaCl के अंदर स्ट्रोंशियम क्लोराइड आ जाता है, ये वो है SrCl2 in NaCl crystal. Ionic solids have anionic vacancies due to metal excess defect develop colors. Explain the phenomena. तो आपको F centers के बारे में explain करना है। Group 14 element is to be converted into N type, मतलब extra electron, तो group 15 डालना है as a dope करेंगे। 24th question है नहीं। तो ये अमॉर्फस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो बड़े रेयर ही पूछे जाते हैं। Stability of a crystal is reflected in the magnitude of the melting point. Comment भाई, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो उतना उसका MPBP जो है वो ज़्यादा होगा। तो जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे उनका MPBP जो है वो ज़्यादा होगा। सर इस चैप्टर से क्या क्या कटा है? सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बाद का टॉपिक जो है वो सारा कट गया है। तो ये किसके हम बाद? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से लेके शुरू हो गया, ये सारा कर लिया हमने, ये भी हमने कर लिया था। कैलकुलेट एफिशिएंसी पैकिंग, ये तो वैसे ही नहीं पूछा सर जाता। हाँ जी। सर हम्म। सर वो सेमीकंडक्टर्स वाला पार्ट भी तो कट गया है, वो पीएन जंक्शन वाला। हाँ हाँ बेटा, वो तो है पी और एन जंक्शन, जिसको हाँ पी टाइप एन टाइप कहते हैं, वो मैंने करा दिया था। तो बट वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बाद सारा कट गया है, आप सही कह रहे हो। ये हमने किया था क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ये भी हमने कर लिया, नायोबियम वाला भी हमने कर लिया, ये मैंने ऐड किए हुए थे सारे के सारे नोट्स के अंदर। हम्म।
इसमें हमने ये भी कर लिया था क्वेश्चन, ये भी कर लिया था, 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 ये भी कर लिया था। ये एक क्वेश्चन है जो हमने नहीं किया, मैं आपको अभी इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। कहते हैं अगर रेडियस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का आर है और रेडियस क्लोज पैकिंग का क्या है, कैपिटल आर, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। अब ये क्या है बेटा, 2 डायमेंशनल पैकिंग हम दिखा रहे हैं आपको। ये एटम्स हैं बेटा, ठीक है। इस एटम के बीच में एम्प्टी स्पेस है बेटा, तो यहाँ पे भी तो एक छोटा सा एटम जो है वो आ सकता है। तो इसके सेंटर से अगर हम इसके सेंटर पे जाते हैं और इसके सेंटर से हम इसके सेंटर पे जाते हैं और यहाँ से हम इसको अटैच करते हैं, तो ये वो कह रहे हैं एटम का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। इसका भी कैपिटल आर है, लेकिन इसका जो है वो छोटा आर है। तो आपको इनमें रिलेशन बनाना है। ऑक्टाहेड्रल का जो वॉइड का जो रेडियस है वो छोटा आर है, तो मैं इसको क्या मार्क कर रहा हूँ, पॉइंट को ए, बी और सी, और ये राइट एंगल है कहाँ पे, ए में। तो इन राइट एंगल बी ए सी, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, आर प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस छोटा आर का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस छोटा आर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर। आप अगर रूट ले लेते हैं तो 2r इज इक्वल टू √2 इंटू आर प्लस आर आ जाएगा। आप इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया √2r इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो √2r माइनस कैपिटल आर इज इक्वल टू छोटा आर, तो ये आ जाएगा 0.414 कैपिटल आर इज इक्वल टू छोटा आर। तो छोटा आर अपॉन कैपिटल आर का जो रेडियस रेशियो है वो 0.414 आता है फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। ठीक है, तो ये है हमारा एक पार्ट। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं अगले पेज पे, ये मैं अभी आपसे शेयर कर लूँगा, वो हमने सारे करे हुए हैं। 21, 22 भी हमने कर लिया, 22 तो है ही नहीं कोर्स का पार्ट, ठीक है। 23 भी कर लिया, 24 भी कर लिया, 25 भी कर लिया, 26 हमारा कोर्स का पार्ट नहीं है। तो अब आप चाहो तो आप ये कॉपी कर सकते हैं, ये लो, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। तो गाइज आई होप आपको हमारा आज का ये लेक्चर अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी कर ली, हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है वो भी सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी आप इन लेक्चर्स को शेयर कर सकते हो ताकि वो भी अपने डाउट्स वगैरह को अंडरस्टैंड कर सके, जो भी उनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कम हो गई है उसको पूरा कर सकें, या जो भी कॉन्सेप्ट बचे हैं उनको वो प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व कर सके। तो अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए हमारे लेक्चर के तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि आपको पूरा कंटेंट जो है वो टाइम टू टाइम डिलीवर हो जाए। तो थैंक यू for watching our lecture, and we will meet again with a new lecture. Till then, take care, study hard, and bye bye from School of Science.